आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट का मिक्स क्लास। जो भी क्लासेस हम कर चुके हैं उसका आज हम करेंगे डाउट क्लियरिंग क्लास या रिवाइजिंग क्लास। तो जो भी डाउट है ये जरा क्लियर करते हैं, कुछ भी हो, पास्ट सिंपल हो या पास्ट प्रोग्रेसिव हो या पास्ट परफेक्ट हो। ओके, तो आज का सीरीज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, पास्ट दिस लेटर वाच written by सारा, है ना। दिस लेटर वाज रिटन बाय सारा, फर्स्ट क्वेश्चन ना। तो ये क्या दिया है, क्या लिखा गया है, दिस लेटर वाज के बाद क्या है, भाव 3, उसके बाद दे दिया है हमारा ऑब्जेक्ट। तो उसको हम बोलेंगे पैसिव का सब्जेक्ट, ए भी ऑब्जेक्ट है तो हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सारा हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या होगा, दिस लेटर वाज रिटन बाय सारा। तो काम कौन क्या है, सारा। कौन लिखा, सारा लिखा। किसको लिखा, चिट्ठी को लिखा ना। तो यहाँ पे हम करेंगे सारा, क्या हो जाएगा, दिस लेटर वाज रिटन बाय सारा, सारा रोट दिस लेटर। क्लियर है ना। क्या पे चेंज हुआ, डेफिनेटली आंसर यहाँ से 4-5 बार हुआ था, फिर भी मैं लिखे थे, आंसर आ रहा है, पढ़ रहे हो, नो डाउट पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो दिस लेटर वाज रिटन बाय सारा, सारा ये सारा लिखा गया है, सारा रोड दिस। रोड क्यों लिखा, भाव तो है ना, यहाँ पे वाज का भाव 3 हो गया। क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे किए, ये करते तो क्या होता, ये सब चीज जानना है। हाँ, नहीं तो एग्जाम में कैसे करेंगे, इसलिए गलत हो जाए सही, लेकिन आंसर सही है ना। उसके बाद दिस एग्जामिनेशन what appeared by Aryan, है ना। दिस एग्जामिनेशन वाज appeared by Aryan, ये वाज लिखा है। मैं जो करेक्शन कर रहा हूँ मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ऑफलाइन के लिए इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी अकाउंटेड में हैंडराइटिंग को लेके। हाँ, तो यहाँ पे सारा लिखा गया है, ध्यान देना, SHARE। ओके, दिस एग्जामिनेशन वाज अपीयर्ड बाय आर्यन। कौन दिया एग्जाम, आर्यन। किसको दिया, एग्जाम को दिया, तो पहले लिख दिया है, तो क्या लिखेंगे, इसको बना देंगे सब्जेक्ट ना। तो आर्यन क्या आएगा, वाज जब कट जाएगा तो अपीयर्ड, वहां जैसे रिटर्न द रोड किया, लेकिन यहाँ पे क्या है वही, तो आर्यन अपीयर्ड दिस एग्जामिनेशन। हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट क्लियर, टाइम निकल गया कितना, 2 मिनट हो गया है। टाइम निकल के करना है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, टाइम को देख देख के पढ़ाई करते हैं, बहुत जल्दी हम सक्सेस पाएंगे, डेफिनेटली पाएंगे, अगर जो भी पढ़ाया है घर में, लेकिन आपको वही फोकस में पढ़ना भी है। हाँ, व्हाई डिड काव्यश्री वर्कआउट दिस सम, है ना। व्हाई डिड काव्यश्री वर्कआउट दिस सम, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। लिखा गया है काव्यश्री ये प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व की, माने मैथमेटिक्स वर्कआउट दिस सम क्यों सॉल्व की, तो ये सॉल्व मैथमेटिक्स क्यों काव्य सॉल्व किया गया वो लिखेंगे। कौन किया, काव्यश्री। किसको किया, सम को। क्या किया, वर्कआउट किया। तो क्या लिखेंगे, वाई लिखा गया है, वाई। उसके बाद क्या है, दिस सम। यहाँ दिस सम है हमारा पैसिव का सब्जेक्ट का काम करेगा, वाई दिस सम। लेकिन हम क्या करेंगे, वाई वाज दिस सम, वर्कआउट है हमारा। यहाँ कौन सी, वाई डिड का साथ भार्ब 1 यूज करते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाव 3, वाई वाज दिस सम work out, why was the sum work out by क्या है, काव्यश्री। why was the sum work out by काव्यश्री। कौन दिया है, ये क्या दिया, why did काव्यश्री work out the sum, why was the sum work out by काव्यश्री। कौन है यहाँ सब्जेक्ट, काम तो ये कर रहा है ना, ये तो काम किया जा रहा है, काम किस पे हो रहा है, वहां पे। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या देता है, उल्टा देता है, ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट। हाँ, तो व्हाई वाज दिस सम वर्कआउट बाय काव्यश्री। और क्वेश्चन देते हैं, हाउ
watch this work done by आर्थिक, है ना। देखते हैं, वाओ वाज दिस वर्क डन बाय आर्थिक, ये काम आर्थिक से कैसे किया गया। तो आर्थिक कैसे किया वही लिखना है। और कोई, हाँ बोलिए आंसर आ रहा है बच्चे, वेरी गुड। आंसर तो आ रहा है, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट ने कंफ्यूज हो जाए बोलो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आंसर इस सेट से आ रहा है, लेकिन इस सेट से आना चाहिए। आई वांट ऑल ऑफ यू आंसर द गिवन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड दैट मस्ट बी आंसर्ड। आंसर तो होना है, हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब ये क्या कर रहे हैं, डाउट क्लियर। हाँ, क्या हुआ, हाउ वाज दिस वर्क डन बाय आर्थिक। तो जो काम कर रहा है पहले हम सब्जेक्ट बना देंगे, क्या लिखेंगे, हाउ तो लिखना है, WI जो आ रहा है, हाउ। हाँ, वाज लगा है, अगर इंट्रोगेटिव है, वाज लगा है, नो डाउट डिड तो लगाएंगे। हाँ, अगर डीड लगा है तो वाज वर्ब हो सकता है, अगर डीड है तो एक्टिव है उसका पैसिव वाज वर्ब करेंगे, लेकिन यहाँ वाज ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है, भाग 3 दे दिया है। हाँ, ING फॉर्म होता तो अलग हो जाते, फिर पूछेंगे। हाँ, तो हाउ वाज दिस वर्क डन बाय आर्थिक, तो क्या लिखेंगे, हाउ डिड, समझ में आ रहा है, हाउ डिड आर्थिक डू दिस वर्क, इतना ही है, और कुछ नहीं है ना। हाउ डिड आर्थिक डू दिस वर्क, ओके। उसके बाद लिखिए एट होम, एट होम वेयर यू स्कोल्डेड, क्या लिखेंगे, एट होम वेयर यू स्कोल्डेड, यह दे दिया एट होम वेयर यू स्कोल्डेड। ये क्वेश्चन क्या है, एट होम लगा है, डेफिनेटली होम के साथ अगर प्रीपोजिशन लग जाएगा तो ये किसको कन्वर्ट करता है, हु को करता है, और हु को भी हम चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट तो हु लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेयर लगा है, यहाँ पे क्या लिखे, स्कोल्डेड है, क्या लिखेंगे, हु स्कोल्डेड। समझ में आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। एट होम वेयर यू, क्यों एट लगा है, स्कोल्डेड का फिक्स प्रीपोजिशन एट है। हाँ, एट होम वेयर यू स्कोल्डेड, हु स्कोल्डेड, क्लियर। 7 मिनट हो गया। एट होम वेयर यू स्कोल्डेड, हु स्कोल्डेड। और एक क्वेश्चन है, पैसिव से एक्टिव भी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि पैसिव से एक्टिव ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, पैसिव से एक्टिव भी आ जाता है। हाँ, जैसे वॉच, 1 मिनट, वॉच दिस पिक्चर ड्रॉन बाय मनोज सर। हाँ, तो क्या लिखेंगे, वॉच इस पिक्चर ड्रॉन बाय मनोज सर। वॉच के बाद क्या लगा है, भाग 3 इंट्रोगेटिव दे दिया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये पैसिव में है, नो डाउट। अगर एक्टिव में करेंगे तो डेफिनेटली हमको डीड को जाना पड़ेगा, ये ध्यान देना, पूरा फोकस। क्या लिखेंगे, वॉच दिस, तो क्या लिखेंगे, मनोज सर पहले लिख देंगे। हाँ, क्या होगा, कौन काम कर रहा है, मनोज सर काम कर रहे हैं, पूरा ध्यान देना। वाज इस पिक्चर ड्रॉन बाय मनोज सर, तो क्या लिखेंगे, डीड। हाँ, वाज इस पिक्चर ड्रॉन, डीड मनोज सर ड्रॉ दिस पिक्चर। समझ में आ रहा, डीड मनोज सर ड्रॉ दिस पिक्चर, वाज इस पिक्चर ड्रॉन बाय मनोज सर। ये जो ड्रॉ है, ये ड्रॉन का भाग 3 है, हो जाएगा भाग 1 डीड एच के। ये जो वाज था इसको हम डीड कर दिए, सिंगुलर भी डीड है, प्लूरल भी डीड है, लेकिन सिंगुलर वाज है, प्लूरल फिर वाज नहीं होगा, इसके लिए वेयर करना पड़ेगा। ओके, डाउट नहीं, तो कहाँ से चेंज हो रहा है, क्यों चेंज किया जा रहा है। हमारा टाइम हो गया 9 मिनट्स, तो और जो 9 मिनट्स रह गया उसको हम जो बाकी टेंस जरा कवर करते हैं। ओके, तो पास सिंपल जो भी डाउट था क्लियर, कहाँ से डीड लगा, कहाँ से वाज हुआ, वेयर हुआ, कौन सी प्रीपोजिशन का फॉलो कर, और एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं भी होता है। हाँ, इस केस में क्या करेंगे, ये भी है। दिस कॉफी वाज नॉट टेकन। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान देना। दिस कॉफी वाज नॉट टेकन, माने ये कॉफी कोई नहीं दिया, उसका मतलब ड्रिंक को नहीं यूज करते हैं।
तो दिस कॉफी वाज नॉट टेकन, क्या होगा? अगर कॉफी को पिया, कोई पिया नहीं है ना, उसका मतलब वही हो गया। तो क्या लिखेंगे? नोबडी, ये जो है ये भाग क्या हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा। वाज के बाद भाग 3 लगा है। नोबडी, नोबडी लगा दे नेगेटिव सेंस, नोबडी टूक दिस कॉफी। हो गया? डाउट नहीं? अरे हाँ, when watch this game played by children, by the children भी दे सकते, by children, by the children लिख देते हैं, by the children। when watch this game played by the children, क्या होगा? कब कब ये गेम बच्चों के द्वारा खेला गया था, मतलब बच्चे खेले थे हाँ, लेकिन यहाँ बच्चे खेले थे नहीं दिया गया है, बच्चों के द्वारा खेला गया था लिखा गया है। कब भी लिखा गया था, when दिया गया, क्या है ये? when हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। when was this game, तो ये हो गया when, तो रहेगा ही रहेगा हाँ। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे was दे दिया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन दे दिया है, तो ये काम करेगा did का हाँ। when did children, कहाँ चाहिए जरा समझ में आ रहा है तो हाँ। when did children play this game, गेम क्या है? GAME, हो गया हाँ। तो कहाँ पे वाज है, कहाँ पे वेयर है, ऐसा नहीं कि वाज में लगते ही डिड लगा देंगे, सिंपल पास्ट होना चाहिए। अगर सिंपल प्रेजेंट होता है ही जमा करेंगे डू डज होगा तो हाँ, लेकिन ये अगर एक्जुअली भाव है तो हर बार ध्यान देना, अगर डू और डज अगर एक्जुअली भाव है, जब हम उसे पैसिव करेंगे तो ये ईज अमर कर देंगे। डू डज अगर एक्जुअली भाव होगा, ध्यान देना हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं इस तरह का क्वेश्चन दे दूंगा, अगर सेंटेंस में डू है या डज है हाँ, अगर ये एक्जुअली भाव है एक्टिव में, तो पैसिव में ये हो जाएगा ईच एम आर, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, यहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है हाँ। लेकिन ये चीज अगर डू और डच अगर ये मैन भार होगा तो ये ईजामार नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाग 3। कब? जब हम पैसिव वॉइस, मैं वॉइस का बात कर रहा हूँ, दूसरा का बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम एक्टिव में डू डज होगा तो पैसिव में क्या करेंगे? अगर ये मैन भाग होगा तो करा देंगे डन, डू का करा देंगे यहाँ, डू का भी डन होगा, डन का भी, डच का भी डन होगा हाँ। लेकिन ये डू और एक्जुअली भाव अगर होगा तो ईज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे और एक रूल है डिड का, अगर सेंटेंस में डिड एक्जुअली भाव है तो ये जब पैसिव हो जाएगा, एक्टिव में ये है, पैसिव अगर होगा तो ये काम करेगा वाज और वेयर का, लेकिन ये जब एक्जुअली भाव होगा तो जाके पैसिव में वाज वेयर होगा। लेकिन ये डिड अगर एक्जुअली भाव नहीं होगी, अगर मैन भाव हो जाएगा तो ये डिड भी हो जाएगा डन। क्या बोला समझे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे हाँ। यहाँ ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बुक्स में भी नहीं होगा, क्योंकि ये 55 बेसिक है, बेसिक में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की बुक में नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव बुक में बेसिक नहीं देगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर दे देगा। तो ये जरा ध्यान देना कहाँ पे हमको फोकस करना है। ओके, तो डू डज इट क्लियर, हर बार ध्यान देना, मैन वर्ब है या एक्जुअली, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं हाँ। जैसे हो गया why did you do that, why, ये क्वेश्चन है हाँ। यहाँ पे क्या है why, WHY did हो गया एक्जुअली भाग, डू हो गया मैन भाग हाँ। ये लेकिन डू मैन भाग है ये, लेकिन ये जमा नहीं होगा, ये जमा नहीं होगा, ये हो जाएगा डन। और ये है वाज वेयर हो सकता है, वाज हुआ कि वेयर होगा हमको ये बताएगा हाँ। तो क्या लिखेंगे? why watch that was done, उसके बाद क्या लिखेंगे? by you हाँ, by you। क्या बोला समझे? तो why was that was done by you, क्यों यह डन? क्योंकि ये मैन वर्ब है इसलिए फोर्स का फॉर्म चेंज किया। लेकिन ये क्वेश्चन अगर बोलता है why do you do your work, ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का है, बट समझाने के लिए बोल दिया। क्या होगा? why do you एक्जुअली भाग, ये हो गया मैन भाग। क्या लिखेंगे? why
is your work? Why is your work done by you? समझे? तो यहाँ पे क्यों डन हुआ? डू है, मैन वर्ब है, ये डू तो इसका काम किया, इज एम आर। ये क्यों इज हुआ? क्योंकि वो और वर्ब था सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए इज हुआ। तो कहाँ पे क्या चाहिए हुआ समझे ना? एक्जुलरी वर्ब होगा, इज एम आर या वाज वर्ब हो जाएंगे। मैन वर्ब अगर होगा तो ये जरा देखे ना, डन ही होगा। अगर डू डज डिड का केस है, डू डज डिड का केस है, डन ही होगा मैन वर्ब। लेकिन एक्जुलरी वर्ब है तो इज एम आर वाज वर्ब होगा। किस केस में इज एम आर होगा, कहाँ पे वाज वर्ब होगा, बता दिया। क्लियर है? तो हम अब चलते हैं हमारा जहाँ पे थे। हाँ, टाइम कितना? 15 मिनट हो गया और 5 मिनट के अंदर खत्म करना पड़ेगा। टाइम हो रहा है, मैं बोला था टाइम जल्दी करेंगे। जैसे why is this? Why is this garden being watered by a sweetie? क्या होगा? Why is this garden being watered? अगर ध्यान देना, being अगर लगा के भाग 3 है, हर बार ध्यान देना, ये पैसिव का काम है। अगर being का भाग 3 दे दिया तो उसको हम क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे तो being को काट देंगे और ये वाटर को भी काट देंगे, उसको कर देंगे क्या? आएंगे। हाँ, क्या लिखेंगे? why तो रहेगा, क्या लिखेंगे? why ये है क्या? स्वीटी है। why is स्वीटी, हाँ, why is स्वीटी, ये क्या हो जाएगा? ये वाटर है, उसको कर देंगे वाटरिंग। why is स्वीटी watering this garden? समझ में आ रहा है क्या बोला? हाँ, ध्यान फोकस कीजिए, कुछ नहीं, पूरा इंपोर्टेंट है और बहुत इजी भी है। हमको ये फोकस करना है कहाँ पे बीइंग लगा है। अगर बीइंग लगा है तो ये तो निकल जाएगा, ये पैसिव में दिया है और ये जो ईडी फॉर्म लगा है उसे एनजी कर देंगे, लेकिन बीइंग को रिमूव करके। तो क्या करेंगे? व्हाई, ये तो समान रहेगा, व्हाई इज, हाँ, क्यों ये गार्डन को वाटर किया जा रहा है स्वीटी के द्वारा, हाँ, या स्वीटी कर दे तो क्या लिखेंगे? व्हाई स्वीटी वाटरिंग दिस गार्डन। क्लियर है? हो गया, टाइम हो गया 17 मिनट्स और ये टोटल करते हैं। टाइम दिख भी क्या करना, टाइम फिर भी हम स्लो हैं, हमको और फास्ट होना है, धीरे धीरे फास्ट होंगे। हाँ, आज कोशिश करते हैं कुछ जल्दी खत्म करने के लिए, कोशिश करते हैं वो लोग, हाँ, क्योंकि फिर सब कवर भी करना पड़ता होता है ना। जैसे ये हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क। ये एक्चुअली वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन में देता, लेकिन टेस्ट है, हाँ, इसलिए वही नंबर दे रहा हूँ, ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा। अगर हम स्ट्रक्चर समझ लिए तो जो भी क्वेश्चन होगा कर पाएंगे। क्या होगा जल्दी कीजिए? व्हाई, हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क, हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क दिया है, मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दे दिया हूँ। हाँ, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, कुछ भी रूल से ही है। हाँ, आर का वेयर कर देंगे, इतना ही। क्या होगा? हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क, हाउ वेयर यू करते हैं, हम तो आर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होगा? हाउ, उसके बाद लिख देंगे दिस वर्क, ये लिख देंगे इज, हाउ इज, यहाँ पे आईएनजी है, बीइंग लगाएंगे, वहां पे बीइंग था एनजी लगाए थे। हाँ, यहाँ पे लेकिन बीइंग का भाग भी लगाना है। हाउ इज दिस वर्क बीइंग डन, है ना? हाउ इज दिस वर्क, हाँ, डूइंग है हमारा वर्ब फॉर, ये हो जाएगा डन। हाउ इज दिस वर्क बीइंग डन बाय यू। अगर ये आर करते तो क्या होता है? ये जो इज किए हैं, हाँ, इज क्या करते तो ये करते वाज। हाउ वाज दिस वर्क बीइंग डन, इतना ही है, ये में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जान पाएंगे। अगर वह सिंगुलर के लिए, इज भी सिंगुलर के लिए, उसमें कुछ इशू नहीं, स्ट्रक्चर है, ये ध्यान देना। हाँ, ये ही जगह लगा तो प्रेजेंट है, वाज है तो पास्ट है, लेकिन स्ट्रक्चर तो एक ही है। लेकिन क्वेश्चन भी दिखना कौन सी टेंस में दिया, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चरल एक है। अब क्या होगा? Why was this car being driven by
सराजू मैम। व्हाई वाज दिस कार बीइंग ड्राइवन बाय सराजू? क्या होगा बोलिए अच्छे से। हाँ वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इजी भी क्वेश्चन दे सकता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। टाइम हो रहा है 20 मिनट्स। व्हाई वाज दिस कार बीइंग ड्राइवन बाय सराजू मैम? क्या होगा, क्या लिखेंगे ये व्हाई, यहाँ पे क्या बीइंग है, ड्राइवन है, वो तो खत्म हो जाएगा, निकाल देंगे। और लेकिन वो खत्म होने के बाद उसको फिर हम क्या करेंगे, आईएनजी भी लिखेंगे, ये भी ध्यान देना है। क्या लिखेंगे, व्हाई वाज सराजू मैन ड्राइविंग दिस कार। इतना ही है, चेंज हो रहा है कुछ, देखिए पूरा हुई। व्हाई वाज सराजू मैन ड्राइविंग दिस कार, कुछ चेंज हुआ, सिर्फ यहाँ पे जो आईएनजी बीइंग लगा था ये सिर्फ हम आईएनजी कर देंगे। अगर ये है तो ये करेंगे, वही तो है, अगर आईएनजी है तो बीइंग करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर ये लेकिन भार हो तो ये राउंड पे कभी कभी होता है, लेकिन यहाँ तो भार है। हाँ तो व्हाई वाज सराजू मैम ड्राइविंग दिस कार। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, हु वाज टीचिंग यू? यहाँ देखो ये भी वाज है लेकिन यहाँ आईएनजी है, आईएनजी है और कुछ भी नहीं है, भाग 3 में कुछ भी नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ, ये जो टीचिंग है उसको निकाल देंगे, वहाँ जैसे किए थे बीइंग लगा के टट कर देंगे। हाँ फिर ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे फिर सब्जेक्ट को ले जाएंगे, तो ये करना है। क्या होगा, व्हाई हु वाज टीचिंग, लेकिन ये भी चेंज करना पड़ेगा, हु दिया है ये भी है ना, बोलिए क्या होगा। आराम से हो सकता है, खुशी से हो सकता है, क्यों नहीं होगा। हाँ स्ट्रक्चर जानते हैं तो आराम से होगा, हर कोई बोलिए। हाँ कुछ कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ कुछ लेकिन गड़बड़ हो रहा है, माना स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ठीक है क्लियर। अच्छा हाँ, हु वाज टीचिंग यू माना हम लिख देंगे उसे बाय हुम, ये तो दो फॉर्मूला है, हु को लगा भी कर सकते हैं। हाँ पसीना हो गया बोल नहीं, बढ़िया। हु वाज टीचिंग यू, क्या होगा, हु वाज टीचिंग यू बाय हुम, ये हो जाएगा वेर यू बीइंग टॉट, है ना, क्लियर है ना। तो बाय हुम वेर यू बीइंग टॉट, और ये क्या होगा, ये हु भी कर सकते हैं ना, हु वेर यू बीइंग टॉट बाय, है ना। हैंड राइटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट लिख के बोलना पूरा क्लियरली, हाँ कमेंट करना सर अच्छे से लिख तो नहीं पाऊंगा, आपको रिकॉग्नाइज करवा दूंगा। आई विल मेक यू रिकॉग्नाइज विद हैंड राइटिंग, बट आई एम अनेबल, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज माय हैंड राइटिंग, बट आई विल मेक यू रिकॉग्नाइज व्हाट माय हैंड राइटिंग एक्चुअली इज। हाँ तो हु वेयर यू बीइंग टॉट, ये है टी ए यू जैसी टॉट बाय, बाय क्यों लगे, क्योंकि वहाँ पे हु का स्ट्रक्चर निकल दिया है, प्रीपोजिशन यहाँ नहीं है वहाँ लगा दिए, यहाँ पे था अगर वहाँ नहीं लगा, इतना ही तो है। हाँ ये भी है, यहाँ पे ये खत्म करके ये बाय हुम को यहाँ भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। हाँ 23 मिनट हो गया, और एक क्वेश्चन दे देते हैं, सी वॉच सिंगिंग, लिखो एक क्वेश्चन आया था, सी वॉच सिंगिंग दिस क्लासिकल सॉन्ग, सी वॉच सिंगिंग दिस क्लासिकल सॉन्ग, ये ध्यान देना है, बहुत आता है सिंगिंग वर्ड से लेके बहुत। हाँ सी वॉज सिंगिंग दिस क्लासिकल सॉन्ग, क्योंकि भाव फॉर्म चेंज हो रहा है ना यहाँ, इसीलिए वही दे देता है। क्या होगा, और एक क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ, वेर यू फ्लाइंग दिस काइट, देते हैं काइट होगा। सी वॉज सिंगिंग दिस क्लासिकल सॉन्ग, ये तो वेरी इजी है, इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एक्जुलरी भाव मैन भाव, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो दिस क्लासिकल सॉन्ग वॉच, ये क्या हो जाएगा, ये सिंग हो जाएगा तो सॉन्ग हो जाएगा। भाव 3 दिस क्लासिकल सॉन्ग वॉच, सॉन्ग वाय, हाँ क्यों सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वहां चले जाके हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दिस क्लासिकल सॉन्ग वॉच, सॉन्ग वाय। क्लियर है ना, डाउट नहीं, ऊपर का दिख लेते हैं। हाँ आप बोलिए, वेयर यू फ्लाइंग दिस काइट, वेयर यू फ्लाइंग दिस काइट, अच्छे से, वेयर यू फ्लाइंग दिस काइट, क्लियर है, अच्छे से बोलिए।
टाइम हो रहा है 25 हो गया, जल्दी जल्दी। वही तो टाइम निकल गया, टाइम कहाँ मिला? टाइम तो नहीं मिला। हाँ बहुत पसीना हो रहा है। जल्दी जल्दी कीजिए, होगा कि नहीं? हाँ ठीक है, हो रहा है। और भी कुछ कुछ गलती हो रहा है यहाँ, वहाँ का कुछ कुछ perhaps नहीं हो रहा है। वेयर यू फ्लाइंग दिस काइट, माने यहाँ पे हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हाँ तो हम पहले क्या लिखेंगे जब हम पैसिव करेंगे? वो ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिख देना। लेकिन कैसे जानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब वाज होगा कि वेयर होगा? इसलिए पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। क्या लिखेंगे? दिस काइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या उड़ाया गया? कौन उड़ाया? सब्जेक्ट है। क्या उड़ाया? कौन उड़ाया है? क्या उड़ाया गया? क्या उड़ाया गया है? कौन उड़ाया नहीं? वो तो है, काम तो कर रहा है। Where you flying this kite, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना क्या होगा? दिस काइट। पहले दिस काइट लिखिए। हाँ दिस काइट में क्या होगा? वाज आगे वायर, क्या होगा? ये हो गया हमारा दिस काइट। दिस काइट होता तो अलग है, दिस काइट दिया है, क्या लिखेंगे? वाज। ये वहां स्मॉल करो, वाज दिस काइट। ये क्या है? फ्लाइंग है, मैं आपको बोला था आईजी लगाए तो बीइंग प्लस भाग से लगाएंगे। वाज दिस काइट बीइंग फ्लोन, वाज दिस काइट बीइंग फ्लोन बाय यू। तो ये मैंने हाँ कुछ टाइम मार दिया, इंट्रोडक्ट भी देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ होगा। वेयर यू फ्लाइंग दिस काइट, वाज दिस काइट बीइंग फ्लोन बाय यू। क्लियर? डाउट है कुछ भी? हाँ तो वाज दिस काइट बीइंग फ्लोन बाय यू। टाइम हो गया हमारा 26। तो हम और कुछ करते हैं। तो डाउट हो रहा है, डाउट क्लियर हो रहा है कि डाउट हो रहा है? ये भी बोलिए, बोलना अगर डाउट हो रहा है तो बोलना। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब का पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव। तो स्ट्रक्चर पहले पढ़ के रखना, फिर लिखेंगे। जैसे हो गया हैड दिस क्लास बीन टेकन। हाँ had this class been taken by our teacher of English, है ना? had this class been taken by our teacher of English। कौन है? आकाश सर बोल सकते हैं, दीपक सर बोल सकते हैं। आकाश सर ज़्यादा क्लास होता है, बोलिए। इनडिसिप्लिन क्यों होता है आकाश सर की क्लास में? अच्छे से सुनिए, जया बोल रहे हैं सुनिए, अच्छे से ध्यान देना है। हाँ ध्यान नहीं दे तो अकेला दे देते। Had this class been taken by our teacher of English, माने हमारे सर ने हमारा क्लास लिए थे, इंग्लिश टीचर लिखा है तो टीचर इंग्लिश का इंग्लिश क्लास लेंगे, थोड़ी ना बायोलॉजी क्लास पढ़ाएंगे सर। हाँ तो had this class been taken by our teacher of English, क्या लिखेंगे? had this class, तो had ही होगा, सिंगुलर और प्लूरल हो, क्या लिखेंगे? had। उसके बाद ये क्या लिखा गया है? had this class our teacher of English, ये दिया had this class, had our teacher of English taken, had our teacher of English taken this class। समझे कि नहीं? हाँ had our teacher of English, समझ में आ रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिए। कौन काम किया तो लिखना पड़ेगा had our। हाँ टीचर कौन लिया? सब्जेक्ट है। क्या लिया? इंग्लिश क्लास, नहीं सिर्फ क्लास लिखा है। had our teacher of English taken this class। क्यों taken लगा? हमें तो नहीं लगा था, क्यों had के बाद बात नहीं लगता। टाइम हो रहा है 29। हाँ तो had our teacher of English taken this class। क्लियर है ना? ओके। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, by whom had this letter been delivered, है ना? by whom had this letter been delivered। अच्छे से ऑनलाइन पढ़ने को बोल रहा हूँ। है by whom had this letter been, b e n been भाग 3 है, b का delivered भाग 3 लग गया। अगर been है, b e n been है तो ये परफेक्ट टेंस है, तो हमको बीन को निकालना पड़ेगा जब हम मैसेज करेंगे। ये तो खत्म है। और बीन के बाद भार 4 हो जाता है तो टेंस प्रोग्रेसिव हो जाता है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। हाँ कुछ चीज़ तो ध्यान देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? है बाय होम लगा है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ये तो मालूम ही हो जाएगा। हाँ क्या करेंगे? बाय होम
had this letter delivered. So who had delivered this letter? इतना ही है ना, क्या कुछ है? 30 मिनट्स हो गया. Who had delivered this letter? Clear? और एक had you seen my uncle? हाँ, had you seen my uncle? क्या होगा? आप मेरे मामा को मिले हैं क्या? क्या देखे हैं क्या? मिले हैं क्या बोल देते हैं. सीन का भाव मिले हैं भी बहुत सेंस फॉलो करता है. क्या होगा? मेट भी है. क्या लिखेंगे? had my uncle been seen. मीट नहीं है, सीन है, सीन लिखेंगे. हाँ, had my uncle been seen by you. हो गया? क्लियर? 31 मिनट्स हो गया. माना जो टाइम होता है ऐसे तो हो गया. हाँ, तो जो भी हम क्वेश्चन किए, जो माना पास्ट का पढ़े थे, यहाँ एक डिस्कशन कर दिए. मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर डाउट है तो क्लियर करना, बोलेंगे फिर क्लियर करेंगे. लेकिन जो भी पढ़ा जा रहा है व्हाटएवर आप घर में पढ़िए. नहीं पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना. तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको. आप जैसे मैं हर क्लासेस में तो 4-5 क्वेश्चन देता हूँ हर टेंस का, जितने पढ़े हैं आप करना, है ना. कितना टाइम हो गया हमारा? 31. ज़्यादा टाइम ले लेगा. देखो फर्स्ट हो गया हु डिड दिस वर्क. सेकेंड हो गया डिड यू नो हिम अच्छे से. हाँ, व्हाट डिड यू टीच when was this work done? How was this work being performed by नेहा. है ना. क्लियर है ना. ध्यान दे. 32 मिनट्स हो गया. तो हु डिड दिस वर्क? डिड यू नो हिम? व्हाट डिड यू टीच? व्हेन वाज दिस वर्क डन? हाउ वाज दिस वर्क बीइंग परफॉर्म्ड बाय नेहा. क्लियर? ओके देन. जो भी क्लासेस जो क्वेश्चन दिया है ट्राई करने के लिए हो जाएगा. जो पढ़े वही है, लेकिन आपको जरा घर में वर्क करना पड़ेगा. ओके देन. थैंक यू. हैव ए नाइस टाइम.